अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। दो चेंजेस हैं जुलाई के आखिरी हफ्ते में, काफ़ी बड़ी हैं, इम्पैक्ट बड़ा है उसका। वो तेज़ी से बयान करता हूँ ताकि आप अपने जो फ्यूचर डिसीजंस हैं वो ध्यान से ले सकें। एक तब्दीली तो मीडियम तर्ज की है, नया चांद होगा, आपके पहले घर में होगा और ये इस्लामिक ईयर का नया साल का आगाज़ है। तो इसके आपकी ज़ात पर 3 तरह के इम्पैक्ट आएंगे। जब भी चांद फर्स्ट एंगल पर हो, साल में एक दफ़ा फर्स्ट एंगल पर नया चांद होता है, उससे आपकी दिलचस्पी डिफरेंट अंदाज से होगी और ये आपकी स्पिरिचुअल साइड यानी कि आपकी नॉन मटेरियल स्किल्स को बूस्ट अप करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, आपकी अट्रैक्शंस को बूस्ट करेगा, आपकी ड्यूटीफुलनेस को बूस्ट करेगा एंड इस तरह के नॉन मटेरियल एडवांटेजेस जैसे स्पिरिचुअल साइड, जैसे ह्यूमर, इन सब चीज़ों को इन्हांस कर देगा। दूसरा ये क्योंकि नया साल है तो उस तरह के इम्पैक्ट भी आप पर आएंगे, मुहर्रम आपको पता है। एंड फिर तीसरी चीज़ ये कि ये आपके फर्स्ट एंगल पर होने की वजह से आपकी दिलचस्पियों में चेंजेस लाएगा। अगर आप पहले किसी एक सर्टन एंगल पर फोकस किए हुए थे और उसमें से कोई चीज़ निकाल नहीं पा रहे थे, तो अब आपके पास कोई वे आउट आपकी क्रिएटिव स्किल से ही प्रोड्यूस होगा और आप निकल सकेंगे किसी एक झंझट से, किसी एक ख़राबी से, किसी एक जज्बाती कैफियत से बाहर आ जाएंगे। दूसरी चेंज अच्छी नहीं है। जुपिटर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा 28 जुलाई को 4 महीने के लिए। 23 नवंबर तक जुपिटर रेट्रोग्रेड रहेगा। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपके 9th एंगल पर थी। ये स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा देती है। ये हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई सपोर्टिव थी एंड जुपिटर की सपोर्ट लर्निंग टीचिंग कैपेसिटी, क्रिएटिव स्किल्स, रिलेशन विद द हायर वंस एंड उस तरह के तमाम एक्टिविटीज़ जो फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड होती, जैसे आपको कैरियर कौन सा परफॉर्म करना है तो 9th एंगल पर जुपिटर का होना इस चीज़ों को सपोर्ट कराता है। इसका इम्पैक्ट हर ही तरह के ल्यूज़ पर आएगा, बट ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा ऐसे लोगों पर जो अभी अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के आगाज़ की कोशिश कर रहे थे, जॉब हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, शादी करने की कोशिश कर रहे थे या फिर किसी तरह का कोई मेजर डिसीजन ले रहे थे जिस पर फ्यूचर स्टे करता था, जिस पर फ्यूचर डिपेंड करता था, तो वो अब थोड़ा सा वाइब्रेशन में जाएगा। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन 2 तरह के नुकसानात पैदा कर सकती है। इफ़ यू आर अ वीक लियो, इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग लियो तो ठीक है, चीज़ें ठीक रहेंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जुपिटर एक तो ज़हनी काबिलियत को थोड़ा सा हिजान में ले जाएगी और आप डिसाइड करते हुए दोहरी सोच का शिकार हो सकते हैं। अगर आप सेंसिटिव हैं, ऑलरेडी सेंसिटिव हैं और डिसीजन नहीं ले पाते, तो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन तो आपको और डिसीजन नहीं लेने देगी। एंड दूसरा, ये आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो इससे आपकी जो इमेज है वो डिक्रीज़ होगी। लोग आपके बारे में जो बहुत अच्छी राय कायम करते थे वो थोड़ी कमज़ोर पड़ेगी। आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है एंड इसी तरह आपके कनेक्शन विद द ब्लड रिलेशन थोड़े वाइब्रेशंस में जा सकते हैं, थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि, जैसे एक मिसाल देता हूँ ल्यूज़, जैसे बाहर सर्दियाँ आ जाएं तो अमूमी तौर पर सर्दियों को इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है कि इससे ठंड लग जाएगी, गला ख़राब हो जाएगा, बुखार हो सकता है, सम सॉर्ट ऑफ इस तरह की कुछ मेडिकल इस्तिलाहात बयान की जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही लोगों की गले ख़राब हो जाएंगे, सारे ही लोगों की तबीयत ख़राब हो जाएगी। मतलब वो जो वीक होंगे वो फंस जाएंगे, जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो बच जाएंगे। सो इफ़ यू आर अ वीक ल्यू, वो आप ऑलरेडी लाइफ से बहुत शिकायतें कर रहे हैं, आप ऑलरेडी ही लाइफ में लिंगर ऑन हैं, आप ऑलरेडी ही लाइफ में ड्राई से हैं, कोई बड़ी अचीवमेंट्स आपकी झोली में नहीं है, कोई बड़ी इखलाकियात आपकी झोली में नहीं है, कोई बड़ी तालीमी काबिलियत आपकी झोली में नहीं, तो फिर आप ज़्यादा उलझेंगे। और अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे आपने अपना बैंक बैलेंस बना रखा है, रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, अटैचमेंट्स हैं, फैमिली लाइफ है, रोमांस स्ट्रॉन्ग है, सेहत ताकतवर है, तो फिर इतने बड़े इश्यूज़ नहीं आएंगे। लेकिन उसके बावजूद जो जुपिटर रेट्रोग्रेशन एक थ्रेट ज़रूर है जो साल में 4 महीनों के लिए हर साल आता है। अगर हमें इसे रिकवर करना हो, बाय माय एक्सपीरियंस, अगर आप एमरल्ड पहने, रूबी पहने, ब्लू सफ़ायर पहने, डायमंड पहने, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए आर्टिफिशियल फ्यूल्स की वजह बन सकेंगे, आर्टिफिशियल
बूस्टर्स की वजह बन सकेंगे, जो आपके लिए एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा। जो चीज़ें हमें जुपिटर से मिलनी थी वो नहीं मिल रही 4 महीनों के लिए, तो आर्टिफिशियली आपको रूबी से, एमरल्ड से या ब्लू सफ़ार से या डायमंड से मिल जाएंगी। और साथ में सूरह बकरा की सूरह शम्स की तिलावत करिए 5 टाइम्स इन अ डे, सो वो आपके लिए स्पिरिचुअल रेमेडी के तौर पर सामने आएगा और इससे मामला हल हो जाएगा। अदरवाइज़ भी आपके पास कुछ प्लस पॉइंट है। एक तो ये रेमेडी से रिकवर हो जाएंगी कुछ चीज़ें, कुछ आप एहतियात बरतेंगे, एंड कुछ चीज़ें आपका नेचुरल फ्लो आपको सपोर्ट करेगा इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग ल्यू, और कुछ चीज़ें आपका रूलिंग प्लैनेट आपको सपोर्ट करेगा, दैट इज़ इन योर फर्स्ट एंगल। 2022 में ये फर्स्ट एंगल पर है ल्यू का। सूरज पहले एंगल पर होना 2022 की ताकतवर तरीन सिचुएशन पैदा कर रहा है, और इस सिचुएशन से आपकी करेज, इस सिचुएशन से आपकी इनर एबिलिटीज़, डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो जुपिटर ने जो वीकनेसेस देनी है वो रिसेंटली नहीं दे सकेगा, अचानक कल से ही शुरू कर दे, 28 तारीख को रेट्रोग्रेड हुआ, 29 से आप ढह जाएं, ऐसा नहीं होगा। कुछ हफ्तों के लिए, तकरीबन 20 अगस्त तक के लिए सूरज आपके लिए भरपूर सपोर्टिव है। मरकरी भी सूरज के साथ आपके पहले ही एंगल पर है, तो आपकी अक्ल ज़हानत भी आपके लिए सपोर्टिव है। जो नया चांद होना है मुहर्रम का, वो भी आपके पहले ही एंगल पर होना है, तो वहाँ से आपकी स्पिरिचुअल स्किल्स एंड इमोशनल साइड भी आपके लिए सपोर्टिव है। तो इन 3 प्लैनेट्स के सपोर्टिव होने की वजह से ये बात तो तय है कि जुपिटर की रेट्रोग्रेशन अचानक खराबियाँ नहीं पैदा करेगी, टेक सम टाइम। एंड फिर जो सन के पहले एंगल पर होने की वजह से आप अपनी जो सलाहियतें हैं उन्हें रिवॉर्ड्स में बदल सकते हैं। आप अपने टाइम बिहेवियर को अपनी दीगर कामयाबियों के लिए, पर्सनालिटी अचीवमेंट्स के लिए, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए, लव इमोशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो वीकनेसेस से जुपिटर की रेट्रोग्रेशन और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन से आएगी भी, वो आप बैलेंस कर सकते हैं। फिर आपके लिए वीनस, वो भी असल में कमज़ोर हालत में है, वो भी आपके 12th एंगल पर है, एंड मार्स आपके 10th एंगल पर है। दैट इज़ अनदर पॉजिटिव न्यूज़। मार्स अगर 10th एंगल पर हो तो बहरहाल आपके पास जो फिज़िकल स्टैमिना है वो आपके कैरियर को सपोर्ट करता रहेगा, तो सोर्स ऑफ इनकम में कोई ट्रबल नहीं आएगी। लेकिन वीनस की कमज़ोरी रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकती है, जुपिटर की वीकनेस हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर सकती है, और लव लाइफ को थोड़ी कमज़ोर कर सकती है। सो यू हैव टू केयरफुल ल्यूज़। ये 2 प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेशन, सैटर्न की एंड जुपिटर की, थोड़ी पिंचिंग कर सकती है, बट जितने आप टैलेंटेड हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को संभाल जाएंगे, और ये नॉलेज आपको अपने टाइम बिहेवियर को संभालने में बहुत मदद देगी। अगर आप जनरल रेमेडी से रूबी, एमरल्ड, ब्लू सफ़ायर पहन के ठीक हो जाएं, सूरह शम्स पढ़ के ठीक हो जाएं, देन वेल एंड गुड, यू आर अ स्ट्रॉन्ग ल्यू। बट अगर आप ठीक ना हो पाएँ तो फिर ज़्यादा देर इसे टॉलरेट ना करें, फिर ये इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिविटी बढ़ता जाएगा। इसको ओवरकम करने के लिए फिर आपको इससे बड़ी रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। बड़ी रेमेडीज़ से जाने से पहले आपको अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवानी चाहिए, ताकि ये बात पता चल जाए कि वेयर इज़ द रियल प्रॉब्लम। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं ल्यूज़, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, उनकी तफसील आपकी खिदमत में फिर पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।